बैंगलोर में रियल एस्टेट विवादों के लिए मुकदमेबाजी फंडिंग एक बढ़ती प्रवृत्ति। बेंगलुरु में रियल एस्टेट क्षेत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो शहर के संपन्न आईटी उद्योग और आवास की बढ़ती मांग से प्रेरित है। हालांकि इस वृद्धि के कारण डेवलपर्स, खरीदारों और नियामक अधिकारियों के बीच विवादों में भी वृद्धि हुई है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा इनमें से कुछ विवादों को संबोधित करने में सहायक रहा है, लेकिन कई मामले अभी भी अदालत में हैं। मुकदमेबाजी फंडिंग, जिसे थर्ड पार्टी फंडिंग के रूप में भी जाना जाता है, बैंगलोर में रियल एस्टेट विवादों में शामिल पक्षों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा है। यह लेख मुकदमेबाजी फंडिंग की अवधारणा, इसके लाभों और बैंगलोर में RERA या नियामक मुद्दों से संबंधित रियल एस्टेट विवादों में इसके अनुप्रयोग का पता लगाएगा। मुकदमेबाजी निधि क्या है? मुकदमेबाजी फंडिंग एक वित्तीय व्यवस्था है जहां एक तृतीय पक्ष निवेशक संभावित पुरस्कार या निपटान के हिस्से के बदले मुकदमे में शामिल पक्ष को फंडिंग प्रदान करता है। इस फंडिंग का उपयोग वकील की फीस, अदालती लागत और अन्य खर्चों सहित मुकदमेबाजी की लागत को कवर करने के लिए किया जा सकता है। मुकदमेबाजी निधि ऋण नहीं है और निवेशक का पार्टी की संपत्ति पर सीधा दावा नहीं है। इसके बजाय निवेशक का रिटर्न मामले के नतीजे पर निर्भर होता है। यदि पार्टी केस जीत जाती है तो निवेशक को पुरस्कार या निपटान का 1% प्राप्त होता है। यदि पार्टी हार जाती है तो निवेशक अपना निवेश खो देता है। मुकदमेबाजी फंडिंग के लाभ। मुकदमेबाजी फंडिंग बैंगलोर में रियल एस्टेट विवादों में शामिल पक्षों को कई लाभ प्रदान करती है। पहला, न्याय तक पहुंच। मुकदमेबाजी फंडिंग उन पक्षों को न्याय तक पहुंच प्रदान करती है जिनके पास मुकदमा चलाने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं। यह रियल एस्टेट विवादों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां दांव ऊंचे हो सकते हैं और मुकदमेबाजी की लागत निषेधात्मक हो सकती है। दूसरा, वित्तीय जोखिम में कमी। मुकदमेबाजी के वित्त पोषण से मुकदमे में शामिल पक्षों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाता है। यदि पार्टी केस हार जाती है तो उन्हें निवेशक को वापस भुगतान नहीं करना पड़ता है। तीसरा, बातचीत की शक्ति में वृद्धि। मुकदमेबाजी के वित्त पोषण से एक पक्ष की बातचीत की शक्ति में वृद्धि हो सकती है। एक निवेशक की वित्तीय सहायता से पार्टियां मजबूत स्थिति से बातचीत कर सकती हैं, जिससे बेहतर निपटान हो सकता है। और चौथा, विशेषज्ञता। मुकदमेबाजी के लिए धन मुहैया कराने वालों के पास अक्सर विवाद से संबंधित कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है। यह विशेषज्ञता जटिल कानूनी मुद्दों को सुलझाने और संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान करने में अमूल्य हो सकती है। बेंगलुरु में रियल एस्टेट विवादों में मुकदमेबाजी फंडिंग का अनुप्रयोग। बेंगलुरु में रियल एस्टेट विवादों में मुकदमेबाजी फंडिंग का तेजी से उपयोग किया जा रहा है, खासकर RERA या नियामक मुद्दों से संबंधित मामलों में। बेंगलुरु में रियल एस्टेट विवादों के कुछ सामान्य उदाहरण जो मुकदमेबाजी के वित्त पोषण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं। पहला, RERA विवाद। खरीदारों और डेवलपर्स के बीच RERA अनुपालन से संबंधित विवाद, जैसे परियोजना के पूरा होने में देरी, निर्माण में दोष या मुआवजे का भुगतान न करना। दूसरा, नियामक मुद्दे। नियामक मुद्दों से संबंधित विवाद, जैसे जोनिंग कानून, बिल्डिंग कोड या पर्यावरण नियम। और तीसरा, अनुबंध विवाद। अनुबंधों से संबंधित पार्टियों के बीच विवाद, जैसे बिक्री समझौते, पट्टा समझौते या संयुक्त विकास समझौते। केस स्टडी। बेंगलोर में RERA विवाद में मुकदमेबाजी फंडिंग। बेंगलुरु में एक हालिया मामला RERA विवाद में मुकदमेबाजी फंडिंग के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है। खरीदारों के एक समूह ने एक आवासीय परियोजना में निवेश किया था, जिसमें कई वर्षों की देरी हुई थी। खरीदारों ने कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण KERERA के पास शिकायत दर्ज की थी, लेकिन डेवलपर जवाब देने में विफल रहा था। खरीदारों ने एक मुकदमेबाजी निधि से संपर्क किया, जो संभावित पुरस्कार के 1% के बदले मुकदमे के लिए धन उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ। मुकदमेबाजी निधि ने मामले को तैयार करने और डेवलपर के साथ बातचीत करने के लिए खरीदारों के वकीलों के साथ काम किया। कई महीनों की मुकदमेबाजी के बाद डेवलपर खरीदारों को मुआवजे की एक महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करके मामले को निपटाने के लिए सहमत हुआ। मुकदमेबाजी निधि को निपटान राशि का 1% प्राप्त हुआ और खरीदार अपने निवेश को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम थे। निष्कर्ष। बेंगलुरु में रियल एस्टेट विवादों में मुकदमेबाजी फंडिंग एक बढ़ती प्रवृत्ति है,
खासकर आरआरए या नियामक मुद्दों से संबंधित मामलों में। न्याय तक पहुंच प्रदान करके, वित्तीय जोखिम को कम करके, बातचीत की शक्ति बढ़ाकर और विशेषज्ञता की पेशकश करके मुकदमेबाजी वित्त पोषण रियल एस्टेट विवादों में शामिल पक्षों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। जैसे जैसे बेंगलोर में रियल एस्टेट सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, यह संभावना है कि मुकदमेबाजी फंडिंग विवादों को सुलझाने और न्याय को बढ़ावा देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आप इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो हम आपकी प्रतिक्रिया की सराहना करेंगे। यदि आप या आपका कोई परिचित इसी तरह के विकल्पों पर विचार कर रहा है तो आगे न देखें। सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों के साथ तुरंत हमसे संपर्क करें। जाने से पहले कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। ईश्वर आपको सदैव आशीर्वाद दें और उनका आभारी रहना याद रखें। धन्यवाद एवं नमस्ते।